हेलो वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। तो दोस्तों जैसे कि ये पवन बुक सीरीज के क्वेश्चन से काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं और हाफ से ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो 1700 में से हम लोग अप्रॉक्स 1000 प्लस ही कर चुके हैं। ठीक है क्वेश्चन, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज की जो वीडियो है वो है पेपर 4 की स्वास्थ्य शारीरिक एवं से योग शिक्षा की, और उसके आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 281 से। ठीक है, और इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 280 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं 9 पार्ट में। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उस पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? स्थैर्य या मिक या फिर आज्ञानात्मक या फिर दिया गया उपयोग दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर इसके सही हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 282, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? अहिंसा पे, सत्य व असत्य अस्तेय पे या फिर ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह पर या फिर उपयुक्त सभी। तो यम के अंतर्गत जिन नियमों के पालन पर बल दिया गया है वो सभी हो जाएंगे इस पे, अहिंसा, सत्य व अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 283, और ये आ गया 283 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया है महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 5 है, 4 है, 3 है व 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5 है। और किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? वन, आश्रम, परिस्थिति या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, वन भी और आश्रम और परिस्थिति भी। फिर क्वेश्चन नंबर 285, इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अस्तेय या फिर हिंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ब्रह्मचर्य। फिर है शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? तो स्वाध्याय या फिर तप या फिर संतोष या फिर ईश्वर प्राण ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, संतोष कहलाता है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 287, योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? स्थिरता पूर्वक बैठने को या फिर सुख पूर्वक बैठने को या फिर उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 288, और इसमें दिया गया है सांख्य दर्शन के अनुसार से जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? आध्यात्मिक दुख से, आदि दैविक दुख से या फिर आदि भौतिक दुख से या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। और फिर है क्वेश्चन, सत्व का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? प्रकाश है, अवरोध है, अंधकार है या फिर क्रियाशीलता है। सत्व का क्या अर्थ है? प्रकाश, अवरोध, अंधकार या फिर क्रियाशीलता। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। फिर है ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों का वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है? शंकराचार्य का है, अरस्तु का है, रूसो का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शंकराचार्य का है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 291, और इसमें दिया गया है आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 है, 4 है, 3 है या फिर 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 है। फिर है उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? 2 है, 4 है, 5 है या फिर 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 293, और वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, या फिर उपयोग सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा या। ठीक है, तो धर्म का भी है, अर्थ का भी है, काम का भी है और मोक्ष का भी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 294, और इसमें है संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? ध्यान, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तप होगा, तप कर लीजिए, तप, साधन, या फिर उपयोग सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, उपर्युक्त सभी। ध्यान भी होता है, तप भी होता है और साधन भी होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 295, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, ईसाई या फिर सिख धर्म में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैन धर्म में। फिर है क्वेश्चन नंबर 296, मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? 12, 13, 14 या फिर 15? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 13। फिर है मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है ध्यान, अवधान, प्रत्याहार, आसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्यान। फिर है प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? व्यक्त, अव्यक्त, उपयुक्त, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्त से भी और अव्यक्त से भी। प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? तो व्यक्त से भी हो जाएगा और अव्यक्त से भी। फिर क्वेश्चन नंबर 299, और इसमें है योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक, नैतिक, उपयुक्त, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपयुक्त, दोनों। सामाजिक और नैतिक दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। फिर है अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम है, नियम है, आसन है या फिर ध्यान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यम है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 301, और इसमें दिया गया यम द्वारा योगी के मन में के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? शुभ भाव, आंतरिक आंतरिक भाव या फिर उपयुक्त, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपयुक्त, दोनों। फिर है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से है? युजिर, योगे से, युज समाधो से, या फिर युज संयम मने से, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 303, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? संयोग से, समाधि से, युज से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, युज से। फिर है योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? भगवान शिव को, या फिर विष्णु को, या फिर हिरण्य गर्भ को, या फिर पतंजलि को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा आज के क्वेश्चंस हो गया। 304 तक ही हम लोग कंप्लीट कर लिया 10 पार्ट में, और इसके बाद हम लोग का एक और क्या, अब हमारे जो सब्जेक्ट है हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा पेपर 4, अब इसके हम लोग का पवन सीरीज के 180 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो ये भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा।
और जो भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो आने वाली हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अभी फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग कैसे याद करें वो भी अभी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो याद होने वाले होंगे वो याद भी करेंगे, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करा जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।